हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य 450 बैच में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज की जो क्लास है इसमें बात करने वाले हैं सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग सामाजिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो बिना आपके समय को, ये जो आपका समय है ना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, तो बिना आपके समय को गवाए हुए, ठीक है, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं कि सर जी आखिर क्या पढ़ाने वाले हैं। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से आपकी फिजिक्स की क्लास, साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज से आपकी सोशल साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो चलिए बच्चों, समय को गंवाए बिना हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में। किस पर चर्चा करेंगे बच्चों? सामाजिक विज्ञान। देखिए, सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इस सामाजिक विज्ञान में ना सबसे पहले सामाजिक विज्ञान कहते किसको है, इसमें क्या पढ़ने वाले, उन चीजों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, एक ऐसा विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अपने समाज, अपने आसपास, अपने धरती के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। यानी जो समाज का अध्ययन कराता है सामाजिक विज्ञान कहलाता है। कि वहां का रहन सहन कैसा है, वहां का पर्यावरण कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं, वहां का नियम कानून क्या है, इन तमाम चीजों का अध्ययन करेंगे। आय क्या है, व्यय क्या है, वहां के लोगों की स्थिति कैसी है, इन तमाम चीजों के बारे में जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब इनके अलग अलग ब्रांच है। मेन रूप से जो आपको क्लास 10th है बच्चों ब्रांच पढ़ने हैं, जिसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, उस ब्रांच की अगर हम बात करें तो आपके देखिए कौन कौन से ब्रांच है बच्चों। वो सबसे पहला, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहला जो आपका है बच्चों वह है इतिहास। आप कहिएगा सर पहला इतिहास है, मतलब कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये नहीं कि पहला इतिहास ही है। सामाजिक विज्ञान को अंग्रेजी में, बहुत अच्छी बात है, सामाजिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सोशल साइंस। मेरे भाई, सोशल साइंस। चलिए, अब देखिए, इतिहास को हम अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री। ये भी जल्द ही स्टार्ट होगी, डोंट वरी। दूसरा जो है ना बच्चों वो है भूगोल। दूसरा हमारा क्या है? भूगोल है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। वो भूगोल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? जियोग्राफी। इसमें एक चीज आपका जुड़ेगा, आपदा प्रबंधन, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। आपदा प्रबंधन ये इसी में पढ़ाई जाती है। क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसी में आपदा प्रबंधन इसी में चलती है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला जो आपका आता है वह है अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था कहिए या अर्थशास्त्र कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कौन चीज? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इकोनॉमिक्स। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? आप कहिएगा सर जी इकोनॉमिक्स कहते होंगे। ठीक है, अगला जो हमारा आता है, कहते होंगे नहीं, कहते ही है। अगला जो हमारा आता है ना वो है लोकतांत्रिक राजनीतिक, यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र का किताब है, लोकतांत्रिक इसका नाम है, लोकतांत्रिक राजनीति, यानी राजनीति शास्त्र भी हम इसे कह सकते हैं। क्या लिखा गया? राजनीति शास्त्र। कोई दिक्कत? अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी कहते हैं। दोनों में से जो कहिए बात बराबर है। क्लियर है? तो चलिए, आज की क्लास में हम किन चीजों पर चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा ना हम इन तमाम चीजों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जो बच्चों आता है इतिहास। देखिए, सबसे पहले आप तो ये जानते ही हैं कि सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन कराता है कि समाज में किस तरह के लोग आए, किस तरह के लोग गए, वो याद में क्या छोड़ गए। नहीं, एक बड़ी बढ़िया लाइन है कि याद 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 बस याद रह जाती है, तो वही है कि बस याद रह गई है। तो याद में क्या रह गई है, क्या रहा है, कैसे ताजमहल है, किस तरह से ताजमहल को आज हम देखते हैं, इस ताजमहल को किन्होंने बनाया है, इसका इतिहास जानेंगे। एक समय था बच्चों कि हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। तो बस उनकी एक याद रह गई है कि वो गुलाम वापस ना आए, वही ठीक है। हाँ, वापस नहीं ही आना चाहिए। ठीक है, तो एक याद रह गई कि अंग्रेज हमें ना गुलाम करके 200 सालों तक रखे हुए थे। अब हम आजाद हो चुके हैं। ये घटना है 1947 की। ठीक है, कौन सा दिनांक है, तारीख है, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस तारीख को हम आजाद हुए थे। ठीक है, हमने साल बताया 1947 को आजाद हुए थे। क्लियर है? अब देखिए, तो इतिहास में हम लोग ना उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास बना ही है 2 शब्दों से मिलकर, इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है बीती और हास का मतलब होता है घटना, यानी जिसके अंतर्गत हम लोग बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। अगला जो है ना भूगोल। आज के इस स्पेशल क्लास में हम शुरू करने ही वाले हैं भूगोल। तो देखिए, भूगोल की बात करें जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भू का मतलब होता है भूमि और गोल का मतलब गोल, यानी जो हमारी गोल भूमि है ना, उस गोलाकार भूमि के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उन चीजों को कहा जाता है भूगोल। अगला आता है अर्थशास्त्र।
मतलब एक ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब कुल मिलाकर हम एक बात कहेंगे, वो क्या है? पैसा। पैसा हर एक चीज एक ही चीज है, पैसा, ठीक है। यानी जिसके अंतर्गत हम लोग रुपए पैसों का अध्ययन करते हैं, आय व्यय का अध्ययन करते हैं, कितना पैसा आएगा, कितना खर्चा होगा, कितना देश में पैसा आता है, कितना जाता है, महंगाई कब बढ़ता है, महंगाई कब गिरता है, मतलब पूरा का पूरा हिसाब किताब पैसा कौड़ी के बारे में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अगला जो हमारा आता है लोकतांत्रिक राजनीति। अगला जो हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों वो है लोकतांत्रिक राजनीति। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि हमारे देश में, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नियम कानून क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर चुनाव प्रक्रियाएं क्या है, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। इस पूरे के पूरे नियम कानून के संग्रह को हालांकि संविधान कहते हैं। संविधान में हर एक चीज का विवरण दिया गया है, तो मतलब इसमें हम संविधान के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो हाँ सर, बिल्कुल जानेंगे। चलिए, तो क्लियर है यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है बच्चों, इसमें हम किस चीज पर चर्चा करेंगे? तो केवल हम इसमें चर्चा करने वाले हैं भूगोल के बारे में। आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई साहब भूगोल कहते हैं किसको, आज की क्लास में हम बात करेंगे भूगोल के बारे में, तो भूगोल कहते हैं किसको? तो आप कहिएगा कि वे वह विषय या सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अपने पृथ्वी यानी कि भूमि से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वही तो कहलाता है भूगोल। पृथ्वी से संबंधित घटनाओं का, भूमि से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही कहा जाता है भूगोल। उम्मीद करते हैं कि भूगोल की परिभाषा आपको क्लियर। देखिए और भी बेहतर तरीके से, वैसे आप जानते हैं कि आपको क्लास की नोट्स मिलती जा रही है, थोड़ा लेट होता है बच्चों, आप लोग कमेंट मतलब हल्ला मचा देते हो एकदम से, आप निश्चिंत रहिए। हम आपको कहे हैं ना कि हर एक क्लास खत्म होने के 30 मिनट के बाद आपको, लगभग 30 मिनट के बाद आपको, 30 मिनट बाद, 30 मिनट के अंदर में आपको, ठीक है, हर एक क्लास का मॉक टेस्ट और हर एक क्लास का आपको ये क्लास नोट्स विद मतलब कॉपी रिटन, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं सर कंप्यूटर पर टाइप वाला जो नोट्स रहता ना वो इससे ज्यादा बेहतर तरीकों से समझ में आता, तो आपको वो नोट्स आपके बुक वाले सेक्शन में आप जाइए, और मैं कल ही क्या करता हूं, आज ही करता हूं क्या, क्लास ओवर होने के बाद मैं उसको फ्री कर देता हूं, ठीक है। आप सारे के सारे बच्चे जाइए, साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, जो भी बुक हमारे पास अभी अवेलेबल है ना उस ऐप पर, वहां से बुक वाले सेक्शन में आप जाकर के सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बशर्ते डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि डाउनलोड का फीचर हमने नहीं दिया है। हालांकि आप स्क्रीनशॉट मेरे भाई लेने की जरूरत ही नहीं है, जब वो फ्री ही है तो स्क्रीनशॉट क्यों लीजिएगा, वो आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा। जब फ्री हो गया तो फ्री रहेगा ही, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम चर्चा करें अपने नए टॉपिक, प्यारे से टॉपिक पर, भूगोल का जो है ना चैप्टर 1, क्लास 10th की बात हो रही है। क्या मतलब मजाक चल रहा है यार, कौन से क्लास के बच्चे हैं? 10th की है तो 10th की ही बात होगी, ठीक है। तो 10th क्लास में ना भूगोल की बात करें, इसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें हम पृथ्वी पर होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं, भूमि के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसे हम लोग भूगोल कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्लास 10th में ना भूगोल का सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है भारत संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग। यानी हम इसमें ये जाने वाले हैं कि पहले तो हम अपने भारत के संसाधनों के बारे में जानेंगे और उन संसाधनों का क्या उपयोग है, इन चीजों पर जानेंगे कि संसाधन होता क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे भारत। देखो भारत तो सब जानते हैं कि भाई साहब एक देश है जिसमें हम लोग रहते हैं, बहुत ही प्यारा सा देश है। इतना प्यारा देश कोई नहीं है जितना प्यारा देश भारत हमें लगता है, हम सभी को लगता है कि ये हमारा देश है, ठीक। तो इस भारत के बारे में हर एक बच्चा जानता है, हर कोई कहता है आई लव माई इंडिया, ठीक है। तो चलिए इस लव माई इंडिया के से ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो आता है लव माई रिसोर्सेज, ठीक है, यानी संसाधन से भी थोड़ा सा प्रेम कर लो कि संसाधन होता क्या है, थोड़ा सा इस संसाधन के बारे में जान लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरा प्यारा सा संसाधन है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि संसाधन कहते किसको है, ये होता क्या है, तो हम क्लियरली भाषा में कहेंगे देखिए सर जी, मानव के जीवन को पूरा करने के लिए, मतलब मनुष्य के जीवन में उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जितनी सारी चीजें बनी हुई है ना, या जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना, उन तमाम चीजों को क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। यानी कोई आपसे पूछे कि संसाधन क्या होता है, तो कहेगा मानव जरूरतों को पूरा करने वाली प्रत्येक वस्तु में संसाधन कहलाती है। क्लियर है? अब ये संसाधन, मानव की जो जरूरतें होती है ना, अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। कभी उसको फल का जरूरत पड़ जाता है, मतलब खाने का जरूरत पड़ता है, कभी कपड़ा का जरूरत पड़ता है, कभी किताब का जरूरत पड़ता है, कभी कुर्सी का जरूरत करता है बैठने के लिए, तो हर एक तरह की, बहुत सारी तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन तमाम चीजों को क्या करता है बच्चों, पूरा करता है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को जो पूरा करता है ना, तो इसी के आधार पर हमारे इस संसाधन को बच्चों अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है, यानी कि बांट दिया गया है।
ठीक है। अब कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो मेन रूप से हम आपको पहले बता दें बच्चों कि उन भागों को जानने से पहले आप ये जानिए कि संसाधन होते कितने प्रकार के हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन होता है 2 प्रकार का, ठीक है। आप कहेगा सर जी ये पल्ले नहीं पड़ा कि 2 प्रकार कौन कौन सा है, अगर लिख कर बताते तो और ज्यादा बढ़िया होता। तो ये रहा, हम आपके सामने लिख दिए। एक होता है बच्चों हमारा प्राकृतिक संसाधन, एक क्या होता है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा मानव निर्मित या मानवीय होता है, मानवीय या मानव निर्मित संसाधन होता है। देखिए प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो प्राकृतिक प्रदत्त है, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मानव निर्मित संसाधन हम वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। आपको बता दें कि प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है, तो आप कहेगा सर जी पर्वत होगा, क्योंकि पर्वत आप नहीं बनाए थे। तो हम कहेंगे भाई तुम भी नहीं बनाया था, पर्वत भगवान का दिया हुआ है। पर्वत के बाद क्या होगा, नदी होगा, तालाब होगा, बड़े बड़े ऐसे तालाब है, बहुत सारे तालाब तो खैर मनुष्य खुदवाते भी है कुछ पहले से ही, ठीक है। प्राकृतिक प्रदत्त भी है, झील हो गए, समुद्र हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें, जंगल हो गया, ये सब प्राकृतिक प्रदत्त है। ये सब संसाधन के, वायु हो गया, पानी, अरे मेरे में ये तो छोड़िए, हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है। अब मानवीय संसाधन में जो मन है सो लिख दीजिए। कहिएगा सर जी क्या लिख दे, हम कहे भाई बैठते हो कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी होगा। कपड़ा पहन रहे हो तो कपड़ा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लिख लेना यार, चौकी, पलंग, टेबल, घर, पंखा, बल्ब, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना परेशान नहीं करिए, ठीक। चलिए क्लियरली चीजें यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो आपने देखा कि संसाधन होते हैं 2 प्रकार के। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और मानव संसाधन होते हैं, इसके अलग अलग उपयोग होते हैं, जिसके आधार पर हमने देखा, हमारे चैप्टर का नाम ही था संसाधन एवं उपयोग, भारत भी था और साथ में था संसाधन एवं उपयोग, यानी इस संसाधन के बारे में और संसाधन के उपयोग के बारे में, यही तो 2 बातें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसको ना, संसाधन को अलग अलग चीजों के आधार पर अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है बच्चों, बांट दिया गया है। आप कहिएगा सर जी किन किन चीजों के आधार पर और किन किन भागों में बांटा गया है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। तो एकदम सब्र रखो और हम एक स्केच बनाने, मतलब एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, एकदम बढ़िया सा फ्लो चार्ट आपके सामने बन रहा है। आप देखते रहिए कैसे कैसे प्रकारों में हम इन संसाधनों को क्या करते हैं बच्चों, बांट देते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें संसाधन की, तो ये जो हमारे महाशय हैं संसाधन जी, इस संसाधन को बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। इस संसाधन का वर्गीकरण देखो दिख रहा है ना, हाँ, इस संसाधन का वर्गीकरण किस चीज पर किया गया, उत्पत्ति के आधार पर। देखिए यहां हम साइड में लिखेंगे, ज्यादा स्पेस आपका नहीं लेंगे, ठीक है। उत्पत्ति, उत्पत्ति ऐसे नहीं लिखाएगा, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जो है ना, ये जो संसाधन होते हैं ये होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। मतलब एक होता है जैव संसाधन, पहला हमारा होता है जैव संसाधन, और दूसरा बच्चों हमारा होता है अजैव संसाधन। क्लियर है? आप कहिएगा जी सर क्लियर है। दूसरी जो हमारी संसाधन है को बांटा गया है, वो बच्चों बांटा गया है उपयोगिता के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बांटा गया उपयोगिता के आधार पर। तो हम दूसरा में क्या लिखेंगे बच्चों, आप कहिएगा सर जी दूसरा में आप लिख दीजिए उपयोगिता के आधार पर। इसमें भी 2 प्रकार हैं, एक है नवीकरणीय, गलती लिखा गया ना, नवीकरणीय, तो दूसरा होगा अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। क्लियर है? यानी एक है नवीकरणीय संसाधन, तो दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अगला जो बच्चों हमारा आता है वो आता है हमारा इसके क्या कहते हैं, स्वामित्व के आधार पर। अगला हमारा क्या आता है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। इसके आधार पर संसाधन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन होता है, देखो अभी हम चर्चा सब पर करेंगे, आप धैर्य रखिए। पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। दूसरा बच्चों हमारा आता है सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या आता है, सामुदायिक, सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन। दूसरा आता है सामुदायिक, और तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन। हमारा जो तीसरा संसाधन है बच्चों वह है राष्ट्रीय संसाधन। तो चौथा होगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कोई दिक्कत यहां तक आपको? सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए विकास के दृष्टिकोण से, यानी कि विकास के स्थिति के आधार पर ना,
इसको कितने भागों में बांटा गया है, हम यहाँ लिखेंगे विकास के दृष्टि के आधार पर, विकास के दृष्टि के आधार पर, यानी कि विकास की जो स्थिति है उसके आधार पर ना इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको इस भागों में, इसमें भी बांटा गया है 4 भागों में। पहला संभाव्य संसाधन, पहला होता है संभाव्य संसाधन मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। पहला क्या होता है, संभाव्य। दूसरा होता है विकसित संसाधन, विकसित, सभी को आज समझाएंगे, अब भी समझाएंगे, खत्म करके जाएंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर का कल पढ़ाई होगा, ठीक है। विकसित संसाधन। तीसरा होता है भंडार संसाधन या भंडारित संसाधन, भंडारित संसाधन। और चौथा होता है संचित संसाधन। चौथा क्या होता है बच्चों, तो आप कहेगा सर जी चौथा होता है संचित संसाधन। चलिए इस संसाधनों के प्रकार को ना अब हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले संसाधन तो जान गए कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मनुष्य के उपयोग में आती है, उन तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेगा सर जी संसाधन कहा जाता है। भाई साहब संसाधन कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, अगला कहता है अब इस संसाधन को ना अलग अलग चीजों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला कि आखिर इस संसाधन का उत्पत्ति कैसे होता है, तो उत्पत्ति के आधार पर मेरे भाई इसको बांटा गया है 2 भाग में, पहला जैव और दूसरा अजैव। चलिए समझते हैं कि आखिर ये जैव क्या होता है, ठीक है। देखिए जैव संसाधन जो होते हैं ना वो सजीवों से बनते हैं, सजीवों के समूह को ही क्या कहा जाता है, जैव संसाधन कहते हैं। मतलब वैसे संसाधन जिसमें सजीवों की उपस्थिति हो, वैसे संसाधन जिसमें क्या हो, सजीवों की उपस्थिति हो, उसे क्या कहा जाता है, जैव संसाधन कहा जाता है, ठीक है। तो यानी हम कहेंगे कि सजीव के जिसमें सारे के सारे लक्षण मौजूद होगा उसी संसाधन को हम क्या कहेंगे बच्चों, जैव संसाधन कहेंगे। जैसे आप कहेगा सर क्या क्या हो सकता है, तो भाई मेरे मनुष्य जो होता है ना वो जैव संसाधन होता है। वनस्पति जो होता है ना, वनस्पति जो होता है ना वो होता है जैव संसाधन। जानवर जितने भी होते हैं, जीव जंतु, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पशुधन, मछलियां, वो सभी की सभी चीजें क्या है, जैव संसाधन के अंतर्गत आती है। अगला जो हमारा आता है बच्चों वो आता है अजैव संसाधन। देखिए निर्जीवों के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, सजीवों का समूह जैव और निर्जीवों का समूह अजैव संसाधन कहते हैं। आप कहेगा सर निर्जीवों का समूह का मतलब नहीं समझते, बड़े बड़े चट्टान जो प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जिसको हम नहीं बनाए, जिसकी उत्पत्ति अपने आप हो गई है, धातुएं एवं खनिज जो हम पृथ्वी से निकालते हैं हमें प्राप्त होती है, तो जो धातु है वह जो खनिज है ना उसका जिसका निर्माण हमने नहीं किया है, उन सभी चीजों को भी हम क्या कहते हैं, ये अजैव संसाधन कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, तो कहेगा सर धातु एवं खनिज होगा, साथ ही साथ चट्टान होगा, ये सारे के सारे उदाहरण होंगे जैव और अजैव के। जैव ऐसे संसाधन को कहते हैं जो सजीवों का समूह है और अजैव निर्जीवों का समूह है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे देखिए उपयोगिता के आधार पर करा, जब आप उपयोग करने लगे किसी संसाधन का ना तो कुछ ऐसे संसाधन है जो खत्म तो होगा, लेकिन खत्म होने के बाद हम चाहेंगे ना तो फिर से निर्मित हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसका पुनः चक्रण होता रहे, खत्म हुआ फिर बना, खत्म हुआ फिर बना, खत्म हुआ फिर बना। तो वैसे संसाधन को बच्चों हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जो खत्म होने के बाद पुनः निर्मित हो जाते हैं नवीकरणीय कहलाते हैं, लेकिन वैसे संसाधन जो खत्म होने के बाद पुनः निर्मित नहीं होते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोई दिक्कत, तो आपसे कोई पूछे कि बताओ मेरे भाई अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा वैसे संसाधन जो खत्म होने के बाद पुनः निर्मित नहीं होते हैं अनवीकरणीय कहलाते हैं, जो निर्मित हो जाते हैं नवीकरणीय कहलाते हैं। सौर ऊर्जा की बात करें, सूरज का रोशनी डेली आता है, सोलर लाइट जलता है, बॉल जलाते हैं, बैटरी डाउन होता है, फिर से कल चार्ज किए, फिर से सोलर में बॉल जला, फिर से डाउन हुआ, ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। तो ये आएगा बच्चों नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा, तो हम इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हम जीवाश्म ईंधन को लेते हैं। जीवाश्म ईंधन का नाम आप सुने होइएगा। जीवाश्म ईंधन क्या होता है पता है आपको? देखिए जीवाश्म ईंधन एक ऐसा ईंधन है जो बहुत समय तक क्या होता है ना, जीव जंतु जैसे डायनासोर मर गया, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सड़ते गलते रहते हैं, जंगलों में जीव जंतु की मृत्यु होती है और मरने के बाद उनके शरीर का मांस वांस जो है ना वो सब फैट वगैरह तेलीय पदार्थ सब रहता है, वो सब धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है, सड़ करके गल करके मिट्टी के साथ मिलता है, मिल करके जो नए नए उत्पाद बनाते हैं उसी को हम लोग ईंधन कहते हैं। और जीव जंतुओं से हालांकि ये बना है, इसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। 1-2 दिन में नहीं बनता भाई, लाखों लाखों साल लग जाता है, करोड़ों करोड़ों साल लग, करोड़ तो बहुत बोल दिए, लाखों साल तक ये जो है ना लाखों लाखों साल लग जाते हैं इसको बनने में, ठीक है। तो इसीलिए इसको अनवीकरणीय लाख साल तक, पता है तुमको, मतलब हमको अभी जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता है, आई से 4-5 लाख साल बाद में कई गो जन्म जन्मना पड़ेगा, कलयुग खत्म हो जाएगा, तब जाकर के जीवाश्म ईंधन नया बनेगा, क्लियर है। लेकिन नवीकरणीय में क्या है ना, आज हमको चार्ज करना था, चार्ज किए दिन भर, रात में हम बॉल जलाएं, कल होकर के चार्ज खत्म, फिर से बॉल चार्ज करेंगे,
सोलर लाइट पर फिर से जलाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक आपके सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं, चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आ रही है ना? अरे आ रही है कि नहीं? कमेंट करो, जल्दी कमेंट करिए, आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। चलिए वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे जुड़ जाइए लाइन से। शंभू कुमार वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आता है बच्चों स्वामित्व के आधार पर। अगला क्या आता है? स्वामित्व के आधार पर कि आखिर स्वामित्व के आधार पर क्या होता, सॉरी, स्वामित्व के आधार पर जो है ना संसाधन क्या होता है मेरे भाई? एक मिनट, क्या था? तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या था। हम जानबूझ के नहीं मिटाए हैं, लेकिन मिट गया तो हम चाहते तुम बताओ। व्यक्तिगत संसाधन। देखिए स्वामित्व के आधार पर ना, स्वामित्व का मतलब ये होता है अधिकार, ठीक है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार, ठीक है। पहला आता है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। देखिए व्यक्तिगत मतलब होता है किसी खास आदमी का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो, किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व हो, उसे कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन। अगला आता है सामुदायिक संसाधन। अच्छा व्यक्तिगत संसाधन में क्या हो जाएगा हम बताएं? मेरा घर, उस पर भाई मेरा ही अधिकार है और किसी का नहीं। कोचिंग तो तुम लोगों का है, ठीक है। यूट्यूब चैनल तुम लोगों का है, ठीक है। अभी नहीं करना कि सर आईडी पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है। लेकिन ये बच्चों का है, ये क्लासरूम बच्चों का है, कोचिंग संस्थाएं बच्चों का है, ठीक है। बच्चों के साथ चलता है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों मेरे घर की, तो मेरा घर है, ठीक है। ये कपड़ा जो पहने मेरा कपड़ा, ये किसी को थोड़ी दे देंगे, ठीक है। तो जो चीजें मेरा है, मेरा अपना, किसी का भी अपना पर्सनल अगर जमीन जायदाद होगा वो उसका है, ठीक है। तो वो सब आएंगे व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत, निजी संसाधन के अंतर्गत। क्लियर है? अगला आता है बच्चों सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं, ठीक है, जो पूरे के पूरे समाज के लिए कार्यरत हो, जिसमें पूरे के पूरे समाज का हित हो, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग पूरे समाज के हित में किया जाता है उसको सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। क्लियर है? अब कहिएगा सर कैसे, सॉरी जैसे में क्या होगा? तो मेरे भाई जैसे में हो जाएगा तालाब, ठीक है, मस्जिद, मंदिर, स्कूल, ये सब सामुदायिक संसाधन है। इसमें सभी लोग जा सकते हैं, सभी लोग मंदिर में पूजा कर सकते हैं। धर्मशाला, सभी लोग जाकर वहां बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बाजार, सभी लोग जा सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगला आता है बच्चों राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं जो राष्ट्र के हित का में बनाया गया हो, ठीक है, और जो कानूनी तौर पर इस पर राष्ट्र का अधिकार हो। राष्ट्र का अधिकार मतलब हमारे सरकार का अधिकार हो और हमारे सरकार हमारे देश के जनता के लिए उनका उपयोग करे, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। जैसे कोटा बटाता है, ठीक है, तो उस कोटा पर किसका अधिकार? हम जाके एक बोरा उठा करके ले आएंगे? तुम कहोगे नहीं सर ऐसे कैसे ले आइएगा, नियम कानून बना हुआ है। तो वो सरकार के अंतर्गत है, ठीक है। और वो सरकार चीजें देती है किसके लिए? अपना घरे बोरा उठा करके नरेंद्र मोदी जी ले जाते हैं क्या? कोई भी सरकार अपने घर पर नहीं ले जाते हैं, वो हम ही लोगों में बांटते हैं उन चीजों को, ठीक है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अगला आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो होता है बच्चों, वो संसाधन मतलब उस संसाधन पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं है, तो वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होता है उसका अधिकार, ठीक है। सभी राज्यों का अपना बराबर बराबर उस पर अधिकार होता है। जैसे कोई भी देश है ना, तो किसी, जैसे अपना इंडिया है, तो कोई इंडिया का निचलका भाग है, आप देखे हुए इस भाग को, ठीक है। ये नीचे वाला भाग है ना इंडिया का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं दक्षिणी भाग। क्या कहते हैं? इस इंडिया के ना इस भाग को हम लोग साउथ वाला भाग कहते हैं। ये नीचे साउथ होता है, ठीक है, साउथ। तो ये जो भाग है ना, इस भाग में यहां से लेकर के यहां तक ये 200 किलोमीटर का जो जगह होगा, तट रेखा पर जहां कहीं भी 200 किलोमीटर का जो रेंज होता है ना, उस रेंज पर किसका अधिकार होता है? तो किसी देश का अधिकार नहीं होता, ये सबके लिए। ये अंतरराष्ट्रीय होता है, ठीक है। इस पर जाकर के हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इंडिया का मानचित्र थोड़ा सा उधर नमर गया है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं इसको। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब जिस पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं हो, सभी राष्ट्र का अधिकार हो, अंतरराष्ट्रीय कहलाता है। चलिए अब आते हैं विकास के दृष्टि से, हम बात करते हैं विकास के दृष्टि के आधार पर अपने संसाधन के बारे में। विकास के दृष्टि के आधार पर ना संसाधन को बांटा गया 1, 2, 3, 4 भागों में। पहला है बच्चों संभाव्य संसाधन। ऐसे संसाधन जो है तो भविष्य में उस संसाधन के उपयोग की संभावनाएं भी है, अभी नहीं, भविष्य में उसका क्या होगा? उपयोग किया जाएगा, उसको कहा जाता है संभावी या संभाव्य संसाधन, ठीक है। मतलब भविष्य में उसका उपयोग कभी लाए जाने की संभावना बन रही है, ठीक है। अगला आता है विकसित संसाधन। इस विकसित संसाधन की अगर हम बात करें बच्चों, एक मिनट, विकसित संसाधन की अगर हम बात करें बच्चों, तो विकसित संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, खोज हो चुका है, पता लगा लिया गया है कि इस संसाधन पर ये एक लागत है, इतना का खर्चा है, इतना का प्रॉफिट है, इस तरह से उसका उपयोग करेंगे। अभी उपयोग में लाया नहीं जा रहा है, लेकिन लाने की संभावनाएं हैं, उसे भी लाया जाएगा, जल्द ही लाया जा सकता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। संभाव्य जिसको भविष्य में खर्चा करने की क्या है?
सॉरी भविष्य में उस पर कार्य करने की संभावना है कि भविष्य में यह बेहतर हो सकता है। आप कहिएगा सर क्या होगा? तो जैसे कि माना ऐसा जाता है, ठीक है, कि हिमालय क्षेत्र जो है ना, हिमालय वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में खनिज मौजूद है। तो खनिज मौजूद है लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा है उसको खनिज को प्राप्त करने में। तो वो हो गया संभाव्य संसाधन की भविष्य में कभी खर्चा वर्चा करेंगे, नया टेक्नोलॉजी तकनीक आएगा तो उस तकनीक से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो विकसित संसाधन और इसमें संभाव्य संसाधन में कोई दिक्कत नहीं। विकसित संसाधन में भी यही है कि संसाधन के बारे में पता चल चुका है कि ये चीजें मौजूद है लेकिन उसका उपयोग करने में थोड़ी सी समस्याएं। बच्चों क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? 1 मिनट वेट करिए थोड़ा सा। देखिए अब दिख रहा है क्लियर? चलिए सही है। अब देखिए मेन बात है ना, संभाव्य संसाधन जो संभावित है कि ये चीजें हैं, यहां से प्राप्त होगी लेकिन इतना ज्यादा खर्चा है कि कोनो प्राप्त नहीं करना चाहता है, कहता भाई रहने दो, जो है सो ठीक है, भविष्य में देखा जाएगा। विकसित संसाधन विकसित हो चुका है, पता लग चुका है, सर्वेक्षण हो चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी तकनीक के आधार पर मतलब अभाव में अभी इस पर कार्य नहीं हुआ है। ठीक। तीसरा आता है भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन को ऐसा संसाधन को कहा जाता है जिसका भंडारण है, भरपूर मात्रा में संसाधन हमारे वायुमंडल में क्या है, मौजूद है, लेकिन पूरे के पूरे चीजों का हम उपयोग एक बार में क्या है कर सकते हैं। आप कहिएगा बिल्कुल नहीं सर नहीं कर सकते, जैसे जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अथाह भंडार है, ठीक है, लेकिन हम उतना ही यूज करते हैं जितना हमें सीमित आवश्यकता रहती है, बस उतनी ही चीजों का हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगला आता है संचित संसाधन। ये संसाधन भी लगभग भंडारित संसाधन के जैसे ही है। जिस तरह से भंडारित संसाधन है उसी तरह से क्या है, संचित संसाधन है। संचित संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जिस संसाधन में चीजों को इकट्ठा करके संभाल करके खोजा जा चुका है, खोज करके रखा जा चुका है, फिक्स कर लिया जा चुका है कि यहाँ पर ये चीजें मौजूद हैं, हम इसका उपयोग क्या करेंगे, भविष्य में किया जाएगा। क्लियर है? तो जैसे संचित संसाधन की बात अगर करें तो ऐसा माना जाता है कि नदी की जो पानी है ना, नदी जो है ना, उस नदी से ठीक है विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, जल विद्युत उत्पन्न जिसको कहते हैं, जल विद्युत जो है ना उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। तो धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, देखा जाएगा जब होगा तो अभी कोई ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े बच्चों, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा रहे हैं। हाँ मेरे भाई, कहाँ गया मेरा ब्लैक मार्कर? देखिए अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों संसाधन नियोजन। हमारा जो अगला टॉपिक है कि सर जी आपने बता दिया संसाधन के बारे में, अब एक पॉइंट कभी कभी परीक्षा में पूछ भी देता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंटे कर दीजिएगा कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं या संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये महा इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संसाधन नियोजन होता क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों संसाधन का ना विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब है कि समझदारी के साथ हमें जितनी चीजों की आवश्यकता है। आजकल आप एक कमी देखते होइएगा, लोग क्या करते हैं ना, नल अगर किसी के घर में है या स्टेशन पर जा देते हैं, कभी कभी हम जाते रहते वैसे अपने यहाँ स्टेशन पर या किसी काम से जाते हैं तो देखते हैं नल ऑन है, भाई ऑन है, ऑन करके चला गया। ठीक है, पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है। भाई जल एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, क्यों उसको बर्बाद हम करें। ठीक है, अगर हम उसको बचाने की प्रयास करें, बहुत ही कम ऐसा पानी है। अभी आप देख रहे हैं पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा है अपने यहाँ। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर, शहरों में तो और भी ज्यादा दिक्कत अभी चली, पानी सूख गया है, अंदर ही भाग गया है। ठीक है, लेयर ही नहीं आ रहा है कल में। ठीक है, तो वो चीजें हैं, तो पानी की भी समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतना कोई आदमी को जो गाड़ी ले लेगा, इतना धुआं बुनियाता रहेगा स्लेटर लेकर के ना कि मानो मतलब धुआं धुआं कर देगा पूरा प्रकृति को। आप जितना पॉल्यूशन हो सके कहेगा ले भाई, मतलब आधा आधी गंदा करने में ना इस पर्यावरण को मेरा योगदान है, लो हम पूरा धुआं धुआं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब गलत चीजें हैं। जल की रक्षा करिए, जंगल की रक्षा करिए, वनों का पेड़े नहीं। अब आजकल का आदमी देख लो, आदमी मतलब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, अंधाधुंध पेड़ों की क्या हो रही है, कटाई होते जा रही, कटाई होते जा रही। अरे भाई ऐसे पेड़ काटोगे तो कैसे आदमी रहेगा। हम भी 4-5 पेड़ काट दे, लेकिन दुख है इस चीज का। लेकिन बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जल्द ही 4-5 काटे हैं तो 4-5 लगाए भी हैं। आप लोगों से मैं भी यही कहूंगा कि देखो आवश्यकता है तो आप काटते हैं तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज की जो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, सभी लोग को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो पेड़ कटती है ये हमें पता है, क्योंकि काटे बिना काम ही नहीं चलता रहता है। अगर पेड़ आप काटते हैं तो ठीक है, लेकिन वैसे कोशिश करिए कि अगर वो बच रहा है तो बचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगर कट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, काटिए, लेकिन एक पेड़ काटते हैं तो 3 पेड़ लगाइए, बस देखते रहो ना।
फिर पर्यावरण तुम्हारे हाथों में है, ठीक है, सही में तुम्हारे हाथों में, बचाओ या उड़ाओ। तो संसाधन नियोजन आपसे कोई पूछे, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे आसान पॉइंट कहिएगा कि संसाधन का विवेकपूर्ण और सही तरीकों से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि हम बताइए हमारा जो देश है इस भारत में ना संसाधन नियोजन के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। आप कहिएगा सर जल संरक्षण हो रहा है, जल को बचाया जा रहा है, ठीक है, वन संरक्षण हो रहा है, वन को बचाया जा रहा है, ठीक है। आपको बता दें मृदा संरक्षण हो रहा है, मृदा मतलब नदी के साइड का लोग मिट्टी काट कर ले जाता था, उन सब चीजों पर अब क्या किया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है। जल संरक्षण, वन संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण मतलब पेड़ पौधों की कटाई कम हो रही है, ठीक है, वायुमंडल को शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है ऑक्सीजन के माध्यम से, मतलब पेड़ पौधे लगा करके, ऐसा नहीं कि सांसें लेना बंद कर दिया सब ऑक्सीजन का छोड़ दो भाई वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें यहाँ तक आप लोगों को कहीं कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी, चीजें क्लियर है बच्चों। आगे बढ़े? कहेगा जी सर बिल्कुल आगे बढ़िए। देखो भाई नहीं कहोगे तो हमें आगे बढ़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आगे वाला टॉपिक को पढ़ाना है। बार बार आपको हम बोल रहे हैं जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वायु संरक्षण, वन संरक्षण। आपके मन में क्वेश्चन होगा सर थोड़ा सा इहो बताइए दीजिए कि संरक्षण होता क्या है। तो मेरे गुड्डे एवं गुड़ियों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इस संरक्षण की कि आखिर जो ये शब्द आता है संरक्षण, संरक्षण होता क्या है? संरक्षण का मतलब होता है चीजों को बचाना, चीजों को सुरक्षित रखना, ठीक है। अब अभी हम संरक्षण करेंगे किसका? तो संसाधनों का संरक्षण। किसका संरक्षण होगा? संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, हमारा जो पॉइंट है ना वो है संसाधनों का क्या है? संरक्षण है। तो कह रहा है संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना, संसाधनों का क्या करना? अच्छे से उपयोग करना और बचाव करना ही संसाधन का क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। अच्छे से उपयोग का मतलब क्या होता है? जितना, जैसे पानी की ही हमें बात की, पानी संसाधन है कि नहीं आप बताइए। आप कहेंगे जी बिल्कुल है सर। तो पानी का क्या करना चाहिए? हमें बचाव करना चाहिए। वायु संसाधन है, उसका हमें बचाव करना चाहिए। तो यही जो बचाव करने के तौर तरीके हैं ना, इसी को कहा जाता है संरक्षण। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसी तरह ज्योग्राफी की आज हमारी पहली क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा आपका और क्लास होगा कल का क्लास, जो काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। उस क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और बहुत ही बढ़िया से चर्चा करेंगे। 4-5 जो कल हम आज उस क्लास को आज भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास आज खत्म करने पर ही वीडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा, क्लास ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो आपको फिर बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो कल हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे और वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसमें से भी आते हैं। आपसे पूछे जाएंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। मेन रूप से संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, निम्न में से कौन मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल जो है ना अगला क्लास होगा, अगली क्लास पर हम कल चर्चा करेंगे। और हाँ, आपकी जो ये क्लास खत्म होती है तो आधे घंटे में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लाइव हो जाएगा, क्लास का नोट्स भी लाइव हो जाएगा। इसकी नोट्स में थोड़ी सी समय लग सकती है बच्चों, लेकिन इसका भी नोट्स जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और देखिए अभी 5 दिन आपकी डेमो क्लास है। ये क्लास बच्चों यूट्यूब पर भी चल रही है और ऐप पर भी चल रही है। हमने आपको पहले भी कहा है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मतलब मैसेज करते हैं, सॉरी, कि देखिए सर मेरा ना ऐप में क्लास नहीं हो पा रहा है। भाई क्लास होगा, तुम प्रोसेस से जाओ तो पहले। हम इतना अच्छा से हर एक क्लास का वहां पर डिटेल दिया गया है, क्लास का फोटो आता है, देख लो, तुम लोग को नहीं विश्वास होता है तो इतना बेहतर तरीके से फोटो आ रहा है, लिखा हुआ है साइंस, सामाजिक विज्ञान का क्लास, विज्ञान का क्लास। बस जाइए, जो आपको पढ़ना। आप कोई बच्चा फोटो पर टिपने लगोगे तो गड़बड़ाइए जाएगा। तुमको टिपना है बाई नाउ पर, ठीक है। क्या, किस पर क्लिक, सॉरी बाई नाउ पर नहीं करना भाई, व्यू डिटेल पर क्लिक करिएगा। किसी पर क्लिक करिएगा? व्यू डिटेल पर क्लिक करिए, और व्यू डिटेल पर जब क्लिक करिएगा तो खुल तो गया क्लास, क्या दिक्कत है। जो क्लास देखना है देखिए। साइंस की क्लास आपकी चल रही है, आज से आपकी क्लास स्टार्ट हुई बच्चों, ज्योग्राफी की भी, जल्द ही आपकी मैथमेटिक्स की भी क्लास स्टार्ट होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब्र रखिए, इस बार आए हैं पूरा दे करके जाएंगे। 10th का रिजल्ट चाहिए तुमसे, मेहनत हमारा, रिजल्ट तुम्हारा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, समय को अब क्यों बर्बाद करें, जब क्लास ओवर हो चुकी है। तो अब तक जो हम पढ़ें उसको आप रिवीजन करिए, टेस्ट के लिए तैयार रहिए। तो नमस्कार बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ बच्चों, फिजिक्स की रेगुलर क्लास चल रही है, तो जिन भी बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत लग रहा है, मतलब समझो ना जादूगर वाला क्लास चल रहा है, 2 क्लास फिजिक्स खत्म, ठीक है। तो अब जाकर के फिजिक्स की क्लास कर लीजिए।
वो भी ऐप पर अवेलेबल है। और यूट्यूब पर तो हमेशा के लिए, यूट्यूब पर भी बच्चों आपको लाइव क्लास मिलेगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर ही आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। बस यहाँ पर मॉक टेस्ट में थोड़ी सी समस्याएं हो जाती है, तो मॉक टेस्ट हम कैसे दे पाएंगे, यूट्यूब पर नहीं हो पाएगा बच्चों। और ये नोट्स का भी प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब पर हम नोट्स और मॉक टेस्ट ये दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए हम आपको बच्चों रिक्वेस्ट करते हैं, आप सारे के सारे बच्चे ऐप पर आइए और क्लास कीजिए। चलिए बच्चे, ठीक है, मिलते हैं अपनी निर्धारित समय से अगली क्लास में। धन्यवाद।